रसोई में आज फिर कुछ नया पक रहा है। धुएं में नहीं, खुशबू से घर महक रहा है। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सिस्टर्स, अल्लाह करे आप जहाँ कहीं भी हो खुश हो, आबाद हो। तो जी आज एक नई रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। ये जो बैगन है ना, ये सादा सा लगता है, पर अंगारों पे जब सुलगता है तो स्वाद का जादू महकता है। छिलका उतारा तो जैसे कोई राज ही खुल गया हो, मसाले में घुला तो पूरा किस्सा ही बदल गया हो। प्याज की हंसी, टमाटर की बात, मिर्च ने डाली थोड़ी सी शरारत के साथ। प्याज की आंसू टमाटर ने बदले अपनी बात से, मिर्च ने डाली खुद थोड़ी सी शरारत, और यूं बैगन का भरता तैयार हुआ। घर की खुशबू में पूरा महक उठा। अभी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, अभी रसोई में और एक कुछ बनना बाकी है। तो आप समझ ही गए होंगे, आज रसोई में तीखे के साथ मीठा बन रहा है। दोनों इकट्ठे बन रहे हैं, जैसे ज़िंदगी में थोड़ा सा गम, थोड़ी सी खुशी एक साथ पकती हैं और ज़िंदगी को बेहतर बना देती हैं और हंसी और ख़ूबसूरत बना देती हैं। उसी तरह ज़िंदगी किचन में भी कुछ तीखा कुछ मीठा होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे बन रही हैं जी त्योहारों में बनने वाली करंजी। वैसे भी त्योहारों का सीज़न चल रहा है और कोई मीठा त्योहार में ना बने ऐसा हो नहीं सकता। जैसे त्योहार अधूरा है मीठे के बिना। तो यहाँ पे बन रही थी करंजी और मेरा ये फाइनल लुक रेडी हुआ धनिए की पाउडर के साथ कपड़ी। तो यहाँ पे मैं वही बना रही हूँ। लीजिए, आज फिर मुस्कुराहट करंजी के साथ है, बाहर कुरकुरी अंदर नरम मिठाई सी है। ये देखिए दूध को मैं उठा रही हूँ। ये अब और के इतना उठेगा कि इसकी रंगत और इसका टेस्ट बिल्कुल बदल जाएगा। तो ज़िंदगी भी ऐसी होगी, इसको जितना पकाओ, इसमें जितने इम्तिहान होंगे हम उतनी ही मजबूती के साथ और खड़े होंगे। तो कहते हैं ना, आजमाइशें बहुत परेशानियाँ होती हैं, सामने दिखने में चाहे दिक्कतें आ जाए, ये सारे इंसान को मजबूत बना देती हैं, आने वाले कल के लिए हमको खड़ा कर देती हैं। उस वक्त लगता है जैसे सारे के सारे दरवाजे बंद हो गए हो हमारे लिए, लेकिन एक समय आता है जब पता लगता है ये दरवाजे धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो गए हैं। इन दरवाज़ों से ठंडी हवाएं आ रही हैं और हमें कह रही हैं कि बुरा वक्त टल गया, अब मेरी बारी है, सुकून भरी राहत की बारी है। बस जैसे ये पतीला चमका, और इसी तरह हमें भी ये ज़िंदगी की मुश्किलात चमका देती हैं, वापस ठहरा कर देती हैं, अपने पैरों पर एक मज़बूती के साथ रुका देती हैं। तो यहाँ पे आटा गूंद रहा है। ये आटा भी बिल्कुल अजीब सा है, इसको जितना गूंदो इसमें उतनी ही मिठास बढ़ती है। बस इसी मिठास को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे डाला मिल्क पाउडर, क्योंकि ये नरम और मुलायम हो सके, हमारे बिल्कुल दिल की तरह। दिल भी ऐसा ही है, इसको जितना नरम और मुलायम रखोगे उतना ही आपकी खूबसूरती बढ़ेगी। खूबसूरती ज़ाहिरी नहीं बल्कि दिल की खूबसूरती होती है। इसको समझने में हमें बहुत टाइम लगे या न लगे, लेकिन दिल को बस नरम ही अच्छा लगता है। ये आटा गूंद रहा है। आज की शाम कुछ खास है, किचन में धुआं नहीं, खुशबुओं की ज़बान है, चूल्हे पे जलती आग जैसी किसी कहानी का आगाज़ है। अब सामने रखी है तश्तरी, इसमें है मैदा, जैसे बर्फ सा नरम, और साथ ये घी जो हर चीज़ को अपना बना लेती है। मैंने मैदा गूंदा, हाथों की गर्मी घुल गई, जैसे दुआओं में खलूस। नहीं जी, ये तो बस एक चाहिए, मैंने हाथ से गूंदना बहुत छोड़ ही दिया है मिस्टर। ये तो मशीन का कमाल है, जिसको नरम बना देती है। और अब बारी
खट्टा कर देता है। जैसे हमारी ज़िंदगी मुकम्मल होती है थोड़े तीखे मीठे दर्द भरे सफ़र के साथ, इसी तरह ये भी जारी रहता है हमेशा की तरह। इसमें यहाँ पे भी मैंने शक्कर डाली, शक्कर के बिना हर चीज़ अधूरी है, बस इसको डालना है, ये चीज़ मुकम्मल। इलायची की खुशबू महकती है हर रोज़ घर में, लेकिन आज इस स्वाद में जादू सा कोई है। खोए ने लगाए इसको 4 चांद, इकट्ठा किया सबको तो बना मज़ेदार करंजी का स्टफिंग। यहाँ पे मैंने बनाई दूसरी स्टफिंग जो बिल्कुल थी प्योर मावे की। अब इन दोनों की स्टफिंग हो जाएगी अलग अलग, और मैंने सोचा क्यों ना इसी बर्तन में बनाया जाए एक खीर का आगाज़। एक तरफ भरते का जायका, दूसरी तरफ करंजी की मिठास, नमकीन और मीठा ज़िंदगी का पूरा रंग, कभी मेहनत कभी आराम, कभी आंसू कभी मुस्कुराहट। अब जब दोनों साथ बैठे हैं एक प्लेट में, जैसे खुशी और सुकून संगम हो किसी एक साथ। किचन से जो महक उठी वो सिर्फ खाने की नहीं थी, वो अपनों की याद थी, अपने हाथों का प्यार था। जैसे करंजी की मिठास और बैगन की तीखापन, दोनों ने बताया प्यार से बना हुआ खाना किसी इबादत से कम नहीं होता। और जब चम्मच आखिर में रुका तो दिल ने कहा आज की मेहनत कामयाब हुई और खीर के साथ मुकम्मल हुई। यहाँ पे मैंने खीर बनाई क्योंकि जो खुशबू दिल से निकले वो सीधी दिलों तक पहुँचती है। तीखे और मीठे के साथ और चार चांद लग रही हैं। एक खीर का सफ़ेद जादू और निखर रहा है, दूध उबल रहा है जैसे बचपन की यादें हों। हर बुलबुले में एक कहानी पुरानी याद सी है, जैसे मुस्कुरा कर कह रही है बचपन की वो चावल की खीर याद आ रही है, माँ के हाथों का वो स्वाद याद आ रहा है। इसी खीर में इलायची की खुशबू जैसे धीरे धीरे हमें बचपन की ओर लेके जा रही हैं। चावल डालते ही जैसे कोई पुरानी यादें जुड़ रही हों, धीरे धीरे धैर्य से जैसे माँ के हाथों की दुआएं सामने आ रही हों। चीनी घुली जैसी मीठी सी नीयत, इलायची की खुशबू जैसे किसी पुरानी चिट्ठी की मोहब्बत या पुरानी चिट्ठी की खुशबू। ज़िंदगी भी किचन जैसी ही है, कभी उबलती है कभी जल जाती है। बस कोई दिन परफेक्ट नहीं होता, बल्कि आपका दिल मुतमईन हो। अल्लाह हाफिज़।